बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट हमने रिग्रेशन की टर्म डिस्कस कर रहे थे। तो रिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, रिग्रेशन हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी बिटवीन द टू, रिग्रेशन जो है वो मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स है, जिसमें हम इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे कि जी वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इसमें हम बता चुके हैं कि वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए हमारे पास इंटरसेप्ट है, बी इज़ द स्लोप है एंड एक्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड नहीं करता, बल्कि वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स क्या है कि हम कहते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर दैट इज शोज बाय द एल एस। ये टर्म अक्सर एल एस से शो की जाते हैं। तो ये क्या है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट की जो टर्म है शोज बाय द एल एस। और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन पैरामीटर दैट विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर। हम इसमें क्या कहते हैं, डिटर्मिनिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन पैरामीटर्स। हमारे पास क्या है, ऑफ अननोन पैरामीटर्स, और इनमें पैरामीटर्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं, ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा आर द टू अननोन पैरामीटर्स। डिटर्मिनिंग द वैल्यूज ऑफ द अननोन पैरामीटर्स दैट विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर, that will minimize sum of squares of error term। तो स्टूडेंट, जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट बेसिकली है क्या, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर बेसिकली एस्टिमेट जो है वो हमें क्या करता है कि डिटर्मिनिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन पैरामीटर्स, वो दो अननोन पैरामीटर्स की जो वैल्यूज हैं उनको क्या करता है, मालूम करता है, डिटरमाइन करता है। दैट विल मिनिमाइज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एरर, जो कि हमारे जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर है ना उसको कम से कम कर देती है, मिनिमाइज कर देती है। तो हमारे पास क्या है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, determining the values of unknown parameter that will minimize sum of squares of error। and if we are discussing about model that is alpha plus beta x, models में हमारे पास क्या आ जाता है, alpha plus beta x, बट द टर्म इज़ आल्सो एड फॉर द एरर, क्योंकि इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक टर्म है तो इसमें एरर आने के चांसेस आपके पास होते हैं। अब अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि लेट देयर इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास क्या है, मॉडल वाई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसी की इक्वेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई आ जाएगा, ठीक है, एरर टर्म। ई शोज बाय द एरर टर्म। अब एरर को हम जो बोलते हैं, हम कहते हैं कि जो अल्फ़ा ए एंड बी हैं वो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं। हमारे पास क्या है, इसमें एल ए एंड बी, हमारे पास ए एंड बी हमारे पास क्या है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं। हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना कि हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स क्या हैं। तो आपके पास जो ए एंड बी आते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट होते हैं। और ई जो हमारे पास होता है, जिसको हम एरर टर्म भी काउंट कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड द रेजिड्यूल। इसको ई को हम क्या कहते हैं, एरर टर्म को आप कहते हो रेजिड्यूल। तो अक्सर आपसे ये पूछ भी लिया जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप बेसिकली क्लियर किया करें, ताकि आपको MCQs अगर आते हैं तो समझें ये आपके साथ साथ थ्योरेटिकली जब मैं आपको पढ़ाती हूँ समझ लें, ये आपके साथ साथ MCQs भी तैयार होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर है तो आप एग्जाम्स में MCQs भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर वी डिटरमाइन दोज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विच विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेजिड्यूल्स। इन अदर वर्ड्स, द बेस्ट रिग्रेशन लाइन इज वन विच मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वर्टिकल डिविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यूज वाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रिडिक्टेड रिग्रेशन मॉडल। अब हमारे पास क्या है, द लीस्ट स्क्वायर बेस्ट लाइन। अब वो कहते हैं कि मिनिमाइज करना है। ये जो मैंने इतनी बड़ी स्पीच की है इसका मतलब क्या था, मैं आपको ये सिंपल अल्फाज में समझाती हूँ। वो कहते हैं कि ये जो एरर टर्म है जिसको हम रेजिड्यूल कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जो हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है ना, अपनी इक्वेशन में से उसमें प्रिडिक्टेड जो इक्वेशन है उसको क्या कर दे, माइनस कर दे, ऐसे कर दे। ये
y माइनस y प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ जो है दिस वन। अब मैं इसी को बोल के बताती हूँ कि हम अगर थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं द बेस्ट रिग्रेशन लाइन इज़ द वन विच मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वर्टिकल डिविएशन, डिविएशंस मीन माइनस करना, बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ y, बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ y एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रिडिक्टेड रिग्रेशन मॉडल जो हमारे पास है उसमें से अगर वो डिविएट करती है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर, दैट इज़ कॉल्ड द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स। अब स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं प्रिडिक्टेड मॉडल की अगर हम डाल देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस हमारे पास क्या आ जाती है a प्लस बी एक्स होता है ना, एंड दिस वन होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस को ओपन करती हूँ मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, माइनस एंड साइन चेंज इन दिस वन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। तो हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट आपने इसमें बताना है कि हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ क्या हैं, एरर कहाँ पे आ रहा है, ग्राफिकली भी मैं आपको बताती हूँ और मैं समझा भी देती हूँ। फिर जो 2 अननोन पैरामीटर्स हैं जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं उनके लिए फार्मूला क्या यूज़ हो रहा है, अगर वो इक्वेशन में आप यूज़ करना चाह रहे तो कैसे, क्योंकि ये फार्मूला इनके पता होंगे आपको लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स के, इनकी इक्वेशंस पता होंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकोगे ना। इन इक्वेशंस को मैं डिस्क्राइब करने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जिसमें ये इक्वेशन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स यूज़ होंगे, उनको फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बताती हूँ कि आपने यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि स्टूडेंट हमें अगर वैल्यूज़ गिवन दे दी जाती हैं जो मैंने अभी फाइंड किए हैं, हमारे पास क्या होता है a एंड b आर द 2 पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, किसमें हमने लिखा है जी समेशन ऑफ y माइनस y एंड दिस वन। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मैंने अभी आपको ओपन करके बताया कि माइनस a माइनस बी एक्स कि वो साइन चेंज हो गया था इस प्रिडिक्टेड वैल्यू की जगह जब हमने a प्लस बी एक्स लगाया था, तो जो अंदर का साइन है वो हमारे पास माइनस नेगेटिव बाहर होने की वजह से चेंज हो गया था। अब स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं कि हम डेरिवेशन ले लेते हैं बिटवीन द 2 वेरिएबल। अगर मैं इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी। अब स्टूडेंट मेरे पास जो ये फर्स्ट वाली टर्म है ना, ये तो हमारे पास 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं इन द रिग्रेशन। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ना दिस वन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म है वो मुझे डिस्क्राइब कर रही है a प्लस बी एक्स को डिस्क्राइब कर रही है ये तमाम इक्वेशन को लेके। अगर मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ, मतलब अगर मैं ये लेती हूँ तो दिस वन इज़ द एरर टर्म। ये मेरे पास क्या होती है, एरर टर्म होती है जो कि मेरे पास ये शो करती है। अब इधर मैं क्या करती हूँ माइनस, अगर मैं इधर ही ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है कि y प्रिडिक्टेड है तो a माइनस बी एक्स जो है एरर टर्म आ जाएगी। तो ये ग्राफिकली अगर आपने शो करना है तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फिक्स डिटर्मिनिस्टिक जो इक्वेशन होती है वो गिवन होती है, और यहाँ जो है मेरे पास एरर आ रहा होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर दिस वे। यहाँ y आता है y माइनस a माइनस बी एक्स, इस वे में यूज़ हो जाती है। और ये जो फुल लाइन जो आ रही है जो आपकी वैल्यूज़ को कलेक्ट कर रही है क्लस्टर वैल्यू, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन कहते हैं। दैट शोज़ a प्लस बी एक्स, दैट इज़ कॉल्ड द रिग्रेशन लाइन, या आपके पास रिग्रेशन लाइन होती है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ तक तो लिख दिया, अब आपने ये जो a एंड b का हमने फार्मूला फाइंड करना है उसको हमने देखना है कि हमारे पास अगर इक्वेशंस आ जाती हैं तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब मैं इसी चीज़ का डेरिवेशन लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू a ले लेती हूँ पहले। अगर मैं डेरिवेशन ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू a तो मेरे पास क्या आएगा, स्टूडेंट आपको डेरिवेशन लेने आती है, हम पावर को पहले ले आते हैं, उस पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये डेरिवेशन का रूल है 2 माइनस 1, एंड फिर हमने डेरिवेशन लेनी है a की जो कि y माइनस a माइनस बी एक्स एंड दिस वन। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या है 2, अब देखें 2 में से 1 पावर गई तो हमारे पास क्या रह गया, ओनली 1 पावर रह गई है। एंड यहाँ आप देखें y हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज़ आल्सो 0 हो जाएगा। हमारे पास a क्या है 0, नहीं सॉरी a हमारे पास क्या होना चाहिए, a की तो हमने डेरिवेशन लेनी है तो दैट इज़ माइनस 1 एंड दिस वन नो a, इट्स आल्सो टर्म काउंट 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 1 वो बनेगी दिस वन। ये हमारे पास क्या आ गया है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन आप क्या करोगे, आप डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू b लोगे। ठीक है, अगर मैं डेरिवेशन लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू b तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये विद रिस्पेक्ट टू b ले रही हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट ले देती हूँ, पावर पहले, फिर पावर में से एक काम
आप माइनस करोगे 2 माइनस 1 तो 1 रह जाएगा। एंड यहाँ आप देखें ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, बट b इसमें है तो हम डेरिवेशन इसके लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस 2x समेशन ऑफ y माइनस a माइनस बी एक्स। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। मैं ग्राफ को रेज कर रही हूँ, मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ कि इनका आंसर आपके पास क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट ये तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 समेशन ऑफ y माइनस माइनस प्लस 2a बल्कि यहाँ समेशन की जगह n कांस्टेंट है तो n a आएगा, प्लस 2b समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ आप कैसे लिखोगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी माइनस 2 समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2a समेशन ऑफ x एंड प्लस 2b समेशन ऑफ x स्क्वायर, दिस वन। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे कि आपके पास जो 2 है अगर आप उसको सेकेंड साइड पे ले जाते हो तो आपके पास इक्वेशन ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। आपके पास माइनस समेशन y प्लस एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। अब अगर स्टूडेंट मैं ये जो माइनस वाली साइड है इसको दूसरी तरफ ले जाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ y। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन यूज़ होती है। सेकेंड आपको अगर इसमें से आप 2 क्या ले लेते हो, मैं ऊपर लिख देती हूँ, हमारे पास अगर 2 में माइनस कर देती हूँ मतलब लेके इसमें से कॉमन लेके दूसरी तरफ लेके जाऊँगी तो वहाँ 0 है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड होकर फिर 0 आ जाएगा। मेरे पास रिमेनिंग टर्म रह जाएगी समेशन ऑफ एक्स वाई, मैंने इसमें से 2 निकाल लिया सिर्फ, प्लस ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 2 को मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेके नीचे जाके डिवाइड किया तो वो 0 हो गया। अब यहाँ जो मेरे पास माइनस टर्म है अगर मैं उसको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ तो मेरे पास क्या टर्म रह जाती है, ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई। तो सेकेंड इक्वेशन दैट इज यूज्ड इन विच, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन से हम ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं और इसको सॉल्व करके जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट हैं ए एंड बी जो है उनको हम इजीली क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट को। इंशाल्लाह ये फार्मूलेज़ में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, फिर ये आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि इसमें हमने करना क्या और ये कैसे सॉल्व होगी। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में भी आती है। तो आपने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने नहीं भूलना। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर दे दी जाती है, पूछ ली जाती है और अक्सर क्वेश्चन दे के आपसे पूछ लिया जाता है कि जी आप लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज़ भी बताएं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन हैज़ द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हम कहते हैं द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन विल ऑलवेज गोज थ्रू द पॉइंट एक्स बार एंड वी बार, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन always goes to the point x bar and y bar 2 points, the mean of the data, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज गोज टू दीज पॉइंट्स मीन ऑफ द डेटा, इनमें से गुजर के जाएगी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। सेकेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हम कहते हैं कि द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू वाई फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, मीन समेशन ऑफ y माइनस y प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसको हम थ्योरेटिकली कैसे डिस्कस करेंगे कि द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू, द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, कि हम जो सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द ऑब्जर्व वैल्यू में से लेते हैं वो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है, हम कहते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन। अगर हम इसी चीज़ का क्या ले लें, सम ले लें, जो हम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस ले लें इज ऑलवेज मिनिमम आता है, वो आपके पास क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज अ मिनिमम एंड दिस वन शोज दैट लाइक दिस, ठीक है। हम इसको ऐसे शोज कर सकते हैं इन अवर
प्रॉपर्टी को बयान करते हुए। द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द रैंडम सैंपल इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट बिकॉज ए एंड बी आर द अनबाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। तो आप क्या कहते हो कि आपके पास जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है वो क्या होता है, रैंडम सैंपल में बेस्ट लाइन होती है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है आपके पास, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इन रैंडम सैंपल consider as a best fit। तो ये हमें क्या समझा जाता है, बेस्ट फिट। और इसकी रीज़न क्या है कि जो हम ए एंड बी फाइंड करते हैं ना, ये जो लाइन हम फाइंड करते हैं रिग्रेशन लाइन, इसमें हम क्या करते हैं, ए भी फाइंड करते हैं, बी भी फाइंड करते हैं। सो दैट आर द टू पैरामीटर्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा हैं। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन जो हम पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ए एंड बी। तो ये हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है इन अ रैंडम सैंपल में वो कंसीडर होती है एज द बेस्ट फिट। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन स्टूडेंट क्या है, ये कैसे यूज़ होती है, जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया कि इसकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं। नॉर्मल इक्वेशंस इसकी, जो हमने अभी 2 इक्वेशंस फाइंड की, तो इसकी नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो बेसिकली मेरे पास 4 प्रॉपर्टी थी। हमने क्या बोला था कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज गोज थ्रू द पॉइंट मीन्स ऑफ द डेटा, जो एक्स बार एंड वाई बार में से गुजर के जाती है। देन हम कहते हैं कि जो हमारे पास y में से अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू y हम प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू 0 है। और अगर इसी का हम स्क्वायर ले लेते हैं तो वो आपके पास मिनिमम आना चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है इन अ रैंडम सैंपल कंसीडर एज द बेस्ट फिट। और उसकी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं, उसकी वजह से ये जो लाइन है ये बेस्ट कंसीडर की जाती है। तो ये तो स्टूडेंट आपके पास आ गया टॉपिक लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन का। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।